चार सूत्र 10वां अध्याय मोक्ष। मोक्ष पिछले 9 अध्याय में जीव, अजीव, आश्रव, बंधव, संवर और निर्जरा इन 6 तत्वों का वर्णन किया गया है। अब इस 10वें और अंतिम अध्याय में सूत्रकार ने मोक्ष तत्व का निरूपण करके ग्रंथ को संपूर्ण किया है। प्रस्तुत अध्याय में मोक्ष तत्व का स्वरूप, मोक्ष प्राप्ति के आधारभूत केवल ज्ञान, उसके प्रकट होने के कारण, मोक्ष प्राप्ति में बाधक कारण में मुक्त जीवों का ऊर्ध्वगमन, निवास स्थान, सिद्धशिला आदि का विवेचन किया जा रहा है। केवल ज्ञान उपलब्धि का कारण, मोहक्षयात ज्ञान दर्शनावर्णा अंतराय क्षयाच्च केवलम। सूत्रार्थ मोहनीय तथा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में केवल ज्ञान प्राप्त करने का क्रम बताएं। मोक्ष प्राप्त करने से पहले केवल ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, इसलिए मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करने से पहले केवल ज्ञान किन कारणों से होता है वह बताया है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय होता है और फिर उसके अंतर्मुहूर्त में एक साथ ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय इन तीनों कर्मों का भी क्षय हो जाता है। इस प्रकार 4 घाती कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त होता है और आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनती है। वह तीनों लोक के और तीनों कालों के समस्त द्रव्य और पर्याय को युगपद जानने लगती है। मोक्ष का स्वरूप बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, बंध हेतुओं के अभाव से और पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा से कर्मों का आत्यंतिक क्षय होता है। कृत्सन कर्म क्षयो मोक्ष, संपूर्ण कर्मों का क्षय ही मोक्ष है। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में मोक्ष का स्वरूप समझाया गया है कि मोक्ष किसे कहना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है संपूर्ण कर्मों का क्षय, अर्थात आत्मा और कर्म को अलग अलग हो जाना ही मोक्ष है। संपूर्ण कर्मों का क्षय उसी दशा में हो सकता है जब नवीन कर्मों का बंध सर्वथा रोक दिया जाए और पूर्वबद्ध कर्मों की पूरी तरह निर्जरा कर दी जाए। जब तक नवीन कर्म आते रहेंगे तब तक कर्मों का आत्यंतिक क्षय संभव नहीं हो सकता। मिथ्यात्व, अवृत्ति आदि बंध हेतुओं का अभाव संवर द्वारा होने से नवीन कर्म नहीं बंधते और निर्जरा द्वारा पहले बंधे हुए कर्म आत्मा से अलग होकर झंड जाते हैं। तब संपूर्ण कर्म क्षय हो जाता है और आत्मा की विशुद्धतम निर्मल दशा प्रकट होती है, वह मोक्ष है। मोहनीय आदि 4 घाती कर्म क्षय हो जाने से वितरागता और सर्वज्ञता प्रकट होती है। फिर भी वेदनीय आदि 4 अघाती कर्म शेष रहते हैं जिनके कारण मोक्ष नहीं होता है। इन अघाती कर्म का जब क्षय होता है तभी मोक्ष होता है। मुक्त जीवों के भावों का अभाव और सद्भाव, औपशमिकादि भव्यतव्य भावच्चा अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। सूत्रार्थ शायिक सम्यक्त्व केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व को छोड़कर शेष औपशमिक आदि भावों के तथा भव्यत्व के अभाव से मोक्ष प्रकट होता है। इस सूत्र का सामान्य अभिप्राय ये है कि मुक्त जीव में शायिक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व इन 4 भावों के अतिरिक्त अन्य कोई भी भाव नहीं रहते। इस बात का संकेत औपशमिक आदि शब्द से किया है। दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ये 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं। इनमें से मुक्त अवस्था में औपशमिक, शायोपशमिक, औदयिक भाव तो पूर्ण नष्ट हो जाते हैं। शायिक भाव मुक्त अवस्था में रहता है। पारिणामिक भावों में से अभ्यत्व भाव तो मोक्षगामी जीव के पहले से ही नहीं होता। भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है क्योंकि उसका कार्य भी पूर्ण हो जाता है। इनके अतिरिक्त परिणामिक भाव के जीवत्व, अस्तित्व आदि दूसरे सभी पारिणामिक भाव मुक्त अवस्था में रहते हैं। मुक्त जीव का ऊर्ध्वगमन और गति क्रिया के हेतु तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकानंतद। सूत्रार्थ समस्त कर्मों का क्षय होने पर आत्मा ऊपर लोकांत तक जाती है। विवेचन कर्म से मुक्त होने पर आत्मा एक समय में बिना बोध लिए सरल सीधी रेखा में गमन करती हुई लोकाग्र भाग यानी सिद्धशिला पर स्थिर हो जाती है। प्रश्न हो सकता है, मुक्त आत्मा लोक के अग्रभाग में जाकर क्यों स्थिर हो जाती है, आगे क्यों नहीं जाती? जीव और पुद्गल को गति और स्थिर करने में सहायक धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य लोकाकाश में ही है, उससे आगे अलोकाकाश में नहीं है। अलोकाकाश में ये दोनों द्रव्य न होने से मुक्त आत्मा का गमन लोकांत तक ही होता है। पूर्व प्रयोगा दस्वत्वाद बंध विच्छेदाथा गति परिणामच्च तद्गति। सूत्रार्थ पूर्व प्रयोग संग अभाव, बंध विच्छेद तथा गति परिणाम इन 4 हेतुओं से आत्मा ऊर्ध्व गति करती है। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में मुक्त जीवों के ऊर्ध्वगमन में 4 कारण बताए हैं। पूर्व प्रयोग से, संग रहित होने से, बंध का नाश होने से और तथा गति परिणाम से। पूर्व प्रयोगात जिस प्रकार कुम्हार का चक्र दंड को हटाने के बाद भी कुछ देर तक स्वयं ही घूमता रहता है, उसी प्रकार मुक्त जीव भी पूर्वबद्ध कर्म छूट जाने के बाद भी उनके निमित्त से प्राप्त आवेग द्वारा गति करता है। संग रहितता, संग का अभिप्राय
संबंध है। जैसे मिट्टी के लेप वाली तुम्बी जल में डूबी रहती है, किंतु मिट्टी का लेप दूर होते ही जल के ऊपर आ जाती है। वैसे ही कर्म के भार से लदा हुआ जीव कर्म के वश में रहकर संसार में डूबा रहता है, किंतु ज्यों ही उस भार से मुक्त होता है तो वह ऊपर की ओर जाता है। बंध विच्छेद। संसारी अवस्था में जीव कर्मों के बंधन में जकड़ा रहता है। उस बंधन के टूटते ही जीव अपने स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से गमन करता है। जैसे एरंड के बीज पर लगा हुआ फल का आवरण सूखने पर फट जाता है तो बीज तुरंत ही छूटकर ऊपर हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी ऊपर जाती है तथा गति परिणाम से। इसका अभिप्राय है जीव की स्वाभाविक गति ही ऊर्ध्व है। जैसे अग्नि का स्वभाव ऊपर की ओर जाने का है, वैसे ही जीव का स्वभाव भी ऊर्ध्व गमन है। सिद्धों का स्वरूप। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञाना अवगाहना, अंतर, संख्या, अल्प बहुत्वत्त साध्या। सूत्रार्थ। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या, अल्प बहुत, इन 12 द्वारों से सिद्ध जीवों का स्वरूप समझना चाहिए। विवेचन। प्रस्तुत सूत्र में सिद्ध जीवों के स्वरूप को विशेष रूप से जानने के लिए 12 बातों का निर्देश किया गया है। यद्यपि सभी सिद्ध जीवों में गति, लिंग आदि किसी भी भेद का अस्तित्व हो नहीं है, तथापि भूतकाल की अपेक्षा उनमें भेद की कल्पना व विचार किया जा सकता है। यहाँ क्षेत्र आदि 12 द्वारों से विचार किया गया है। उनमें से प्रत्येक के विशेष में यथासंभव भूत और वर्तमान की दृष्टि लगा लेनी चाहिए। क्षेत्र, स्थान। वर्तमान भाव की दृष्टि से सभी मुक्त जीवों के सिद्ध होने का स्थान एक ही सिद्ध क्षेत्र अर्थात आत्म प्रदेश या आकाश प्रदेश। भूतकाल की दृष्टि से उनका क्षेत्र ढाई द्वीप में अवस्थित 15 कर्म भूमियों में जन्मे हुए सिद्ध होते हैं। ढाई द्वीप, जम्बू द्वीप, घातकी खंड द्वीप और पुष्करावर्त द्वीप। 15 कर्म भूमियाँ, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदय। ये ढाई द्वीप संपूर्ण मनुष्य क्षेत्र है। काल, अवसर्पणी आदि लौकिक काल। वर्तमान की दृष्टि से सिद्ध होने का कोई काल नहीं है, क्योंकि सिद्ध होते रहते हैं, वहाँ पर कोई काल नहीं होता। भूतकाल की दृष्टि से अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, आरा आदि भेद किए जा सकते हैं। जैसे भरत और ऐरावत से अवसर्पिणी काल के तीसरा और चौथे आरे में जन्मे हुए सिद्ध होते हैं। चौथे आरे में जन्मे हुए 5वें आरे में सिद्ध हो सकते हैं। 5वें में जन्मे हुए 5वें आरे में सिद्ध नहीं हो सकते। भरत और ऐरावत से उत्सर्पिणी काल के दूसरे, तीसरे और चौथे आरे में जन्मे हुए सिद्ध हो सकते हैं। महाविद्य क्षेत्र में सर्वकाल में सिद्ध हो सकते हैं। गति। वर्तमान की अपेक्षा तो सभी मुक्त जीव की एक ही गति है, सिद्ध गति। भूतकाल की अपेक्षा से विचार करते पर सभी मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं। लिंग के 2 आशय हैं, वेद और लक्षण या चिन्ह। वर्तमान की अपेक्षा तो अवेदी और अलंगी ही सिद्ध होते हैं। भूतकाल की अपेक्षा भी अवेदी ही मुक्त होते हैं, क्योंकि 9वें गुणस्थान में वेद का विच्छेद हो जाता है और तीनों के लिंग से सिद्ध हो सकते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग। दूसरा अर्थ लिंग का बाह्य वेश की अपेक्षा जैन स्वलिंग, जैन साधु, अन्य लिंग, जैनेतर साधु और गृहस्थ लिंग, इन 3 लिंग से सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ। कोई तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनमें भी कोई तो तीर्थ की स्थापना के बाद मोक्ष जाते हैं और कोई तीर्थ की स्थापना के पहले मोक्ष जाते हैं, जैसे मरु देवी माता। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।